खामोश हवेली सागर सिटी के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। ये हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और उसके बारे में अजीब किस्से सुनने को मिलते थे। कहते थे रात के समय उस हवेली से किसी के रोने की आवाज आती है। जो कोई भी अंदर गया कभी वापस नहीं लौटा। इस रहस्य ने रवि, एक साहसी कॉलेज छात्र को हमेशा आकर्षित किया। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था और वह जानता था कि इस हवेली का सच उसके साहस का इम्तिहान होगा। एक रात उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक चुनौती रखी। चलो आज ठाकुर हवेली चलते हैं। सबको लगेगा डर, लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, पर उसके दोस्तों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। इत्तेफाक से रात के ठीक 12 बजे वे टॉर्च, मोबाइल और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली का माहौल न केवल रहस्यमय था बल्कि डराने वाला भी। चारों ओर सूखे पेड़ हिल रहे थे, जैसे हवा नहीं किसी की सांसें चल रही हों। गेट पर जंग लगा था और जैसे ही उन्होंने उसे खोला, कर कर की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। अंदर कदम रखते ही दीवारों पर तंगी पुरानी तस्वीरें उन पर नजरें गड़ा रही थीं, मानो वे उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। रवि ने मजाक में कहा, किसी ने सीसीटीवी लगा रखे हैं शायद। दोस्तों ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ ही पलों में उनकी हंसी धीरे धीरे थम गई। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आहट आई। टॉर्च की रोशनी ऊपर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीढ़ियों पर जाते वक्त दीवारों से ठंडी हवा निकली और एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, वापस जाओ। दोस्तों ने डरकर पीछे हटने का निर्णय लिया, लेकिन रवि अड़ा रहा। उसने कहा, अब पीछे नहीं हटूंगा। ऊपरी कमरे तक पहुंचा, दरवाजे को धक्का दिया। कमरा खुलते ही अंधेरा उसके सामने खड़ा था। एक टूटी खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी और उसी रोशनी में उसने एक परछाई देखी, एक औरत की जो उल्टी दिशा में दीवार पर खड़ी थी। रवि की चीख गूंजी और वे भागने लगा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस औरत की गर्दन धीरे धीरे पीछे मुड़ी, पूरा 360 डिग्री। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा काला, जैसे धुएं से ढका हो। उस पल रवि ने अपने अंत के करीब पहुंचने का अनुभव किया। अगली सुबह हवेली के बाहर पुलिस पहुंची। दोस्तों ने बताया कि रवि गायब हो गया। अंदर जाकर पुलिस ने केवल उसका कैमरा पाया। कैमरे की रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज थी रवि की चीख और एक ठंडी फुसफुसाहट। अब ये हवेली अकेली नहीं रही। आज भी कहते हैं कि रात में ठाकुर हवेली की टूटी खिड़की से कोई पुकारता है। कौन है वहां? और अगर कोई जवाब दे दे तो अगली सुबह बस उसका मोबाइल और जूते मिलते हैं। ये कहानी अब सच्चाई बन चुकी थी, एक ऐसी कहानी जो हवेली के वीराने में हवा के साथ गूंजती है।